क्वेश्चन चलिए बनाते हैं। 3.2 का 2 का 3। यार थोड़ी सी सब बटन का क्या हो गया है? थोड़ी सी लैक अब सब चीज़ हो रही है। कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं। बनाइए। तो दिया गया है, लिख लेंगे। आपको बता दिए हैं कि ये सारी कंसेप्ट्स के थ्रू से क्वेश्चन बनाई जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 6 - 3y + 10 = 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। टू एक्स - y + 9 = 0 इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। कॉपी रख देते हैं, सही है सभी। हम आपको बताए थे कि x के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, तो a = 6। b के कोफिशिएंट को y को y कहा जाता है, b कहा जाता है, तो -3। C1 कितना हो गया? 10। जिसमें x और y नहीं हो उसको c कहा जाता है। अब यहाँ पे चलेंगे। a2 = 2, b2 = -1 क्यों है? क्योंकि इसमें एक छुपा हुआ रहता है। c2 = 9, ठीक है। अब एक a1/a2 6/2, 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3। b1/b2 तो -3 और -1 कर दिया होगा, 3 हो गया। अब c1/c2 थोड़ी सी देखिएगा सिमिलरिटी मिल रहा होगा, 10/9। तो यहाँ चले जाते हैं। क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? a1/a2 बराबर है b1/b2। तो चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये जैसे दिखा इक्वेशन कहाँ गए? हम लोग समानांतर रेखा डायरेक्ट लिख देते हैं, समानांतर रेखा। और असंगत भी लिख सकते हैं। इसमें कोई हल नहीं तो कोई हल नहीं भी लिख सकते हैं, कोई हल नहीं। देखिए बताना तो एक ही है, संपाती बताना है या ये समानांतर है कि नहीं, ठीक है। लेकिन असंगत हमको तीनों बताना है, इसलिए कि हमको एक पेड़ में पूरी कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। देखिए आपको हमेशा बताए हैं कि कंसेप्ट क्लियर बहुत ज़रूरी करना है। ये ऐसे फिगर हो जाएगा। तो मैंने एक बार और बता दूं कि x के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, x के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, y के कोफिशिएंट को b कहा जाता है, जिसमें x और y नहीं हो उसको c कहा जाता है। तो ये देखिए हम इसलिए यहाँ रखे हैं कि आपको याद हो जाए, बार बार कोई चीज़ देखने से याद हो जाता है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। इसको नोट में लिख दीजिएगा, एक कागज़ में लिख के, इसी तरह फिगर के साथ ये तीनों फिगर रहना चाहिए साथ में, लिख के एक टेबल पर रख दीजिए। जहाँ पढ़ते हैं उसी के आसपास रखिए और जब भी देखना हो देख सकते हैं उसको। तो एक बार और याद करा दूँ, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो क्या हो जाएगा? जब तीनों के बराबर है तो एक दूसरे को हो जाएगा, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। असंगत भी कहा जाता है। उसी तरह a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इसको क्या करेंगे? नहीं, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो क्या होगा? अब इसमें क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, समानांतर हो जाएगा और कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 को। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ये वाला कंडीशन होता है केवल एक हल होगा और इसके प्रतिच्छेद करती रेखा होगी। और उसके बाद से यहाँ संगत भी कहा जाता है इसको। इस संगत असंगत इसलिए लिखाया हूँ कि 3.2 चल रहा है, तो 3 जब 4 बनाएंगे तो संगत और असंगत की आएगी। तो इसीलिए मैं आपको पहले से प्रिपेयर करा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपको अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।